हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल KVNCERT एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे द स्कॉलर्स मदर टंग यूनिट 3 ऑफ इंग्लिश। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF शेयर करूँगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। द स्कॉलर्स मदर टंग। अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक बहुत ही ज्ञानी जो पंडित था वो अकबर के दरबार में आया। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो उसने क्या हुआ, राजा को और उसके जो दरबारी थे उनको बताया कि उसे बहुत सारी भाषाओं में मास्टरी प्राप्त कर रखी है, मतलब वह बहुत सारी भाषाएं जानता था। ओके, लैंग्वेजेस मीन्स होता है भाषाएं। द पंडित could speak many languages fluently। और जो पंडित था वो बहुत सारी भाषाएं बहुत ही आराम से बोल सकता था। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। वो इतनी आसानी से और इतने आराम से सारी भाषा बोलता था कि किसी को भी उसकी मदर टंग के बारे में नहीं पता था। मदर टंग होती है जो हमारी मातृभाषा होती है, हम जहाँ के होते हैं वहाँ की जो भाषा होती है उसे मदर टंग बोलते हैं। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। और उसने क्या किया, जो सभी उसके जो राजा के दरबारी थे उन वहाँ पर सभी को उसने चैलेंज किया कि नेम हिज मदर टंग, की कोई भी उसकी मातृभाषा के बारे में बताए। ठीक है, इसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। मदर टंग, मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। चैलेंज मीन्स चैलेंज, किसी को चैलेंज करना। ओके, वेट, चैलेंज, चैलेंज का मीन्स होता है चुनौती देना। टिकल्ड मीन्स गुदगुदी करना। एंड इरिटेटेड मीन्स होता है किसी को चिढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट, When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। तब जब सभी दरबारी जो सब फेल हो गए उसकी मदर टंग बताने में, तो एंड में जो चैलेंज था वो किसने लिया, बीरबल ने। That night, बीरबल went quietly to the पंडित्स रूम when he was asleep। उस रात जो बीरबल थे वो क्वाइटली मीन्स चुपके से उस पंडित के रूम में गए जहाँ पर भी वो सो रहा था। असलीप मीन्स सोया हुआ था। He whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a feather। He whispered, वह चुप धीरे से, मतलब जैसे फुसफुसाना, into the पंडित के कान में कुछ फुसफुसाए। और टिकल मीन्स गुदगुदी करना। feather का मीन्स होता है पंख, और पंख से and tickled it with a feather, और एक पंख से उसके कान में गुदगुदी की। तब पंडित हाफ अवेक, तो पंडित था वो आधा, मतलब उसकी नींद खुल गई थोड़ी सी। क्राइड आउट सडनली, और वो सडनली मीन्स अचानक से चिल्लाया। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और एकदम नींद में क्या था, वो अपनी मदर टंग में चिल्लाया। उसने कुछ शब्द कहे, जैसे कि हमें कोई एकदम से उठा देता है, हम नींद में होते हैं तो अपनी जो खुद की जो भाषा होती है, सब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे ही उसने पंडित ने बोला। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। बीरबल था वो नेक्स्ट डे कोर्ट में आए। एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। और सभी को वहाँ बताया कि पंडित की जो मदर टंग थी वो क्या थी, तेलुगु। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। जो पंडित था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ कि इसे कैसे पता चला, और उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल। किंग अकबर थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, कि आपको इस सच के बारे में कैसे पता चला, उसकी मदर टंग के बारे में कैसे पता चला। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बीरबल ने आंसर दिया कि जब किसी के ऊपर कोई परेशानी होती है तो जो भी एक व्यक्ति होता है वो केवल अपनी मदर टंग में ही बात करता है। He also told the king how he had gone to the पंडित्स रूम at night to find out the truth। और उसने राजा को ये भी बताया कि उसकी मदर टंग को पता करने के लिए जो बीरबल थे वो रात में पंडित के रूम में गए थे। एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी। ये जो स्टोरी है पूरी, जो अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं उससे ली गई है। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कौन आया था। अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक बहुत ही विद्वान पंडित अकबर के कोर्ट में आया था। क्वेश्चन टू, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। उसने किस चीज़ के बारे में दावा किया था, उसे क्या, मतलब है क्या जानता था। ही क्लेम टू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसने ये बताया था कि वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। ही कुड स्पीक देम फ्लुएंटली, और वह उन्हें बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता था। क्वेश्चन थ्री, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी। उसने सभी को कैसे चैलेंज किया। ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज़ योर मदर टंग। आपकी मदर टंग कौन सी है। आंसर इज हिंदी।
क्वेश्चन 5, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको एक जो हमने भी स्टोरी रीड की थी उसमें से आपको एक क्लास डिक्शनरी बनानी है। ट्राई टू फाइंड सूटेबल वर्ड्स फॉर दैम इन योर मदर टंग, और उन जो वर्ड्स को अपनी मदर टंग में बोलने का ट्राई करना है। से दीज वर्ड्स अलाउड, आपको ऐसे बोलना है जैसे वर्ड्स इन इंग्लिश एंड सेंटेंसेस। देखिए जैसे कन्वर्स, न्यू कमर्स कन्वर्स cautiously with the old student. Tickle, the movie Raja Hindustani tickles your funny. Mother tongue, my mother tongue is Hindi. Quietly, the teacher asked students to sit quietly. Whisper, Gold Gumbers has a whispering gallery. ठीक है, ये आपको क्या ओनली सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड से। सरप्राइज, माई सिस्टर गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, एक्सेप्ट यू हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। Difficult, mountain climbing is a difficult task. Question 6, write all the words that show you are happy. For example, hooray, haha. ये जो आपको कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको ये दिखता है कि आप खुश हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स बताने हैं हमें, जैसे वाओ, दैट्स ग्रेट, याहू, याहू, ऐसे ये वर्ड्स हैं। ओके। क्वेश्चन 7, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स। ठीक है, अभी आपको जैसे क्वाइट ये सॉल्व है, जैसे आपको बुक में दिया हुआ है ओनली क्वाइट, तो इसको हमें कैसे बनाना है, क्वाइटली, फ्लुएंट फ्लुएंटली, एंग्री एंग्रीली, सैड सैडली, इसमें सफिक्स हमें ज्वाइंट करके एक न्यू वर्ड बनाने हैं। फियर्स फियर्सली, जेंटल एंड जेंटली। क्वेश्चन 8, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स विद कॉलम बी। हमें इनमें मैचिंग करनी है कॉलम ए एंड बी। किंग, ओके, किंग का जो राजा होता है तो उसके वहाँ उसको क्या इसमें क्या मैचिंग होगा, कर्टियर्स, मतलब उसके जो दरबारी होते हैं। ठीक है। टीचर, टीचर के कौन होते हैं, स्टूडेंट्स। डॉक्टर, डॉक्टर किसे ट्रीट करता है, पेशेंट्स को। बस ड्राइवर, पैसेंजर्स। एंड लॉयर के होते हैं क्लाइंट्स। मदर, चिल्ड्रन। क्वेश्चन 9, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। ये आपको एक गेम खेलना है अपने फ्रेंड के साथ, और आपको जिस बास्केट में से जो भी चाहिए वो आपको ले लेना है। फर्स्ट एड ए और एन बिफोर इट, और आपको इससे पहले ए और एन यूज करना है। वेट, लाइक फर्स्ट रग, पिलो, बेडशीट, अलार्म क्लॉक, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, आइसक्रीम, वो। तो ये सारे जो इसमें वर्ड्स हैं, वेट, इन सब के अब इनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे रग, इसमें ये फर्स्ट रग है तो रग के आगे क्या आएगा, ए, क्योंकि आपको ये पता होगा इसमें वॉवल्स, जो भी वॉवल्स होते हैं फर्स्ट लेटर उसके संग ए एन एन यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के संग ए यूज़ करते हैं। तो आर, आर एक कॉन्सोनेंट है इसलिए अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म, इसमें ए एक वॉवल है। ठीक है, वॉवल आप जानते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। A wall clock, a wristwatch, an apple, an orange, a banana, an ice cream, a bow, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, or an umbrella. Okay. Second, now see the sentences below using these things. ठीक है, अभी आपको ये sentences बोलने हैं, क्या क्या यूज़ करना है। जैसे नीना, कैन आई हैव, इसमें फर्स्ट क्या एक ब्रैकेट में 1 लिख रहा है, और प्लीज। राहुल, यस हेयर यू आर। जीविका, कैन आई हैव 2। निखिल, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। तो इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट वाले में यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, ये जहाँ यहाँ पर ये 1 लिखा था, एन एप्पल, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज। एंड जैसे यहाँ पर 2 है, ये वाला 2, यहाँ पर हमें क्या आएगा, अ डॉल, कैन आई हैव अ डॉल टू, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट्स। आपको और कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो बास्केट्स थी उसमें ऊपर जो बास्केट दी हुई हैं। ठीक है। फर्स्ट इज प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज, क्योंकि देखिए अलार्म क्लॉक उस बास्केट में लिखा हुआ था, तो हमें क्या बोलना है, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज, क्या मैं एक अलार्म क्लॉक ले सकता हूँ। रश्मि, यस हियर यू आर। जीवन, कैन आई हैव अ पिलो, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, नहीं आप उसे नहीं ले सकते। राजीव, कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज। चेतन, यस यू कैन हैव इट। जगदीप, कैन आई हैव अ बैट, यस हेयर यू आर। सुशील ने बोला यस हेयर यू आर। मुस्कान, कैन आई हैव अ बनाना। वर्षा, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। क्वेश्चन 10, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। जो बीरबल था उसने पंडित की मदर टंग के बारे में कैसे पता लगा। बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इन द पंडित्स रूम। जो बीरबल थे वो चुपके से पंडित के रूम में गए, एंट्री की, एंटर मीन्स घुसे।
ही देन विस्पर एंड टिकल्ड इन हिज ईयर। ही विस्पर मीन्स वह चुपके से फुसफुसाए और उन्होंने उसके कान में गुदगुदी की। पंडित शाउटेड इन हिज मदर टंग, जो पंडित थे वो अपनी मदर टंग में फिर चिल्लाए। इन दिस वे, इस तरीके से बीरबल फाइंड आउट पंडित मदर टंग, बीरबल ने पंडित की मदर टंग के बारे में पता किया। क्वेश्चन 11, सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। सपोज कीजिए आप एक कैंपिंग हॉलीडे पर जा रहे हैं। व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू। तो कौन सी जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने साथ लेके जाएंगे कैंपिंग पे। चूज़ फ्रॉम द टैग्स अटैच टू द हॉट एयर बलून। अब देखिए ये जो एक पिक्चर है आपकी बुक में और अच्छे से शो होगी, आप अपने बुक में से देखिएगा। इसमें जो ये टैग्स दिए गए हैं इसमें से हमें चूज़ करनी है। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट आंसर इस, इसी में से आप, अगर आपको इसमें से नहीं शो हो रहा है तो अपनी बुक में से एक बार देख लेना। फर्स्ट है फूड पैकेट्स, हम खाने के पैकेट लेके जाएंगे कैंपिंग पर जरूर है। वाटर बोतल पानी पीने के लिए। मनी पैसे भी चाहिए। एंड फर्स्ट एड किट, अगर किसी को कुछ हो जाता है, जैसे किसी के कुछ चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड किट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 12, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया बहुत सारी लैंग्वेजेस की कंट्री है। लेट्स सी इफ़ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। अब हमें ये पता करना है कि जो क्रॉसवर्ड पजल है इसमें जो और भी लोग हैं वो अदर स्टेट्स में, ठीक है, वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। द क्लूज, इसके नीचे क्लूज दिए गए हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच आंसर हैज़ फिल्ड इन फॉर यू। जो फर्स्ट लेटर है वो आपके लिए पहले से दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये ऐसे फिल करना है। फर्स्ट, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़िया, तो इसमें आएगा उड़िया, ORIYA, ओके, उड़िया। सेकंड, इट इज स्पोकन इन कर्नाटका, सेकंड का आंसर आएगा कन्नड़। फोर्थ, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज, असमी। 8, यू कैन हेयर दिस लैंग्वेज स्पोकन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी। ओके, नेक्स्ट डाउन, अब हमें कैसे डाउन फिल करना है। थर्ड, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं केरला में, मलयालम। फिफ्थ, दिस लैंग्वेज ऑफ द गो पीपल, जो गोवा के पीपल हैं, ओके, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कोंकणी। 7, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल। 9, इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, और इसमें क्या आएगा 9 में, उर्दू। ये जो क्वेश्चन 12 भी हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये बुक में ऐसे शो किया गया है और आपको बुक में ऐसे फिल करना है। आप इसमें पूरा आप देख लीजिए, और जो सारे मैंने अभी आपको आंसर्स बताए थे वो इस तरीके से आपको फिल करने हैं। ओके, नाउ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।